तो दोस्तों पार्ट 2 में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देखें। मैं आपको उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा। उस वीडियो को भी ज़रूर देखना पार्ट 1 को, वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम और कूल बनी है। तो दोस्तों पार्ट 1 की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एडिडास और प्यूमा के जो ऑनर हैं वो दोनों रियल ब्रदर हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो के पार्ट 2 में हम बात करेंगे एडिडास और प्यूमा के बारे में कि इतनी बड़ी कंपनी आज हर जगह हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों फिर पार्ट 2 में इस वीडियो में और भी जानते हैं कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है थोड़ा सा बदल दिया है, वो नॉलेज फैक्ट टीवी रख दिया है। लेकिन यारों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस चैनल का सिर्फ नाम ही बदला है, वीडियो नहीं, फैक्ट तो वही चलते रहेंगे। तो दोस्तों पार्ट 1 की वीडियो में मैंने आप लोगों से एक सवाल भी पूछा था कि एक 80 साल के बुज़ुर्ग अंकल के साथ 2 जवान लोंडे भी हैं, लेकिन वो एक जंगल में बैठे हुए हैं, लेकिन अचानक से वहाँ शेर कहीं से टपक जाता है। तो वो दोनों लोंडे बेचारे 80 साल के बुज़ुर्ग अंकल को जंगल में ही छोड़ देते हैं अकेला। तो वो जब दोनों आगे भाग रहे होते हैं तो वो देखते हैं बीचों बीच जंगल में एक दीवार है, लेकिन वो दीवार ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तो इसलिए वो दोनों लोंडे आसानी से उसे टाप लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि बेचारे बुजुर्ग अंकल कैसे बचेंगे, सामने दीवार, पीछे शेर, अब क्या होगा। तो चलिए दोस्तों अब इसके सही उत्तर की बात करते हैं। जब बुजुर्ग अंकल भाग रहे होते हैं जंगल में, तब वॉल के बीच तो दरवाज़ा लगा ही होता है, तो दरवाज़ा खोल के वो आसानी से बच जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब दिया है ब्लैक डॉट पबजी ने। मुझे पता था ये पबजी वाला ही बंदा हो सकता है कोई। तो फिर इस महान जीनियस के लिए तालियां तो बनती है। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करने का वक्त आ चुका है। तो जैसा कि दोस्तों हमें पार्ट 1 से पता चल ही गया है कि एडिडास के ऑनर है एडोल्फ डेसलर और प्यूमा के ऑनर जो हैं वो है एडोल्फ डेसलर के बड़े भाई रुडोल्फ डेसलर। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि एडिडास कंपनी का नाम कैसे पड़ा। अब जैसा कि एडिडास के ऑनर थे एडोल्फ डेसलर, तो उन्होंने अपने नाम और अपनी कास्ट को आधा आधा करके इस कंपनी का नाम डाला। जैसे कि एडोल्फ का आधा एडी था और डेसलर का दास था, तो इन दोनों को मिला के बना एडिडास। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं प्यूमा की। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्यूमा जो रुडोल्फ की कंपनी थी, अब रुडोल्फ डेसलर ने बिल्कुल सेम टू सेम नाम रखा था जैसे इनके छोटे भाई एडोल्फ डेसलर ने अपना नाम और कास्ट को जोड़ कर रखा था। लेकिन जब इन्होंने अपने नाम और कास्ट को जोड़ कर देखा तो वो बन गया रूडा प्लस दास इज इक्वल टू रूडा दास। जब इन्होंने देखा कि ये नाम इतना सूटेबल नहीं है कंपनी के लिए, तो इन्होंने ये नाम जल्द से जल्द बदलने का फैसला कर दिया। फिर जब इन्होंने नाम बदला तब इस कंपनी का नाम फिर प्यूमा डाला गया। और दोस्तों मैं आपको प्यूमा के बारे में एक और चीज़ बताता हूँ कि ये दुनिया की 3rd स्पोर्ट्स गुड लार्जेस्ट कंपनी है पूरी दुनिया में। और हाँ दोस्तों इन दोनों भाइयों के ऊपर एक फ़िल्म भी बन चुकी है, एडिडास वर्सेस प्यूमा। इस फिल्म में इनकी पूरी एक हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है। सो दोस्तों अब बात करते हैं एडिडास की। तो दोस्तों एडोल्फ डेसलर ने अपनी एडिडास कंपनी ये सोच के शुरू की थी कि वो सिर्फ एथलेटिक्स वालों के लिए ही जूते बनाया करेंगे, क्योंकि दोस्तों उस समय कोई परमानेंट स्पोर्ट्स शूज़ होते नहीं थे, तो इसलिए एथलेटिक्स कोई भी लोकल शूज़ पहनकर भागते थे। तो इसलिए एडोल्फ डेसलर ने सोचा कि वो ऐसी अपनी एक खुद की कंपनी शुरू करेंगे जिसमें एथलेटिक्स वालों के लिए शूज़ बना सकें। और इसी के चलते दोस्तों एडिडास कंपनी और भी कई सारी स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स वेयर बनाने लगे। तो दोस्तों 70 सालों के बाद इस कंपनी का एक ट्रेंड चलने लग पड़ा। अब जैसे कि जब ये शूज़ से इनकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अगर आज देखा जाए, आज
आम आदमी भी इनकी कंपनी के शर्ट, ट्राउज़र, सॉक्स, हैट्स, कुछ भी आपको मॉल में आपको इनकी दुकानें देखने को मिल जाएगी। सब कुछ इनके अब प्रोडक्ट जो हैं बनने लगे हैं, अब आम इंसान भी इसे पहन सकता है। दोस्तों, जब ये शुरुआत में कंपनी शुरू हुई थी तब इसे कोई नहीं पहनता था, क्योंकि ये सिर्फ स्पोर्ट्स वालों के लिए ही होती थी। तो दोस्तों, लेकिन आज आप कहीं पर भी जाओ, आप शर्ट, ट्राउज़र कुछ भी खरीद सकते हो, क्योंकि आजकल पूरी मार्केट में एडिडास का ही बस ट्रेंड चल रहा है और ज़्यादातर लोग इन्हीं के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्यूमा की। तो दोस्तों, आप लोग जानते हो अच्छी तरह कि रुडोल्फ की ये कंपनी है, और अगर देखा जाए दोस्तों, ये रुडोल्फ की कंपनी की शुरुआत भी जूतों से ही हुई थी, और इस कंपनी की शुरुआत जूतों से होते होते शर्ट तक पहुंच गई थी, और फिर धीरे धीरे कैप्स, फिर इनके ट्राउज़र्स सब कुछ आने लगे, और आज इनका भी मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों, इतनी जानकारी सुनने के बाद एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं एडिडास की फुल फॉर्म। तो उनकी कंपनी की फुल फॉर्म है एडोल्फ एडी डेसलर। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्यूमा के फुल फॉर्म के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, पार्टी यूनिटी माई एस। अब हंसो, बहुत ज़्यादा तेज हो रहे हो। तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं कि एडिडास जो कंपनी है वो बेस्ट है या फिर प्यूमा बेस्ट है। तो दोस्तों, मेरा यही जवाब होगा कि दोनों ही कंपनी बराबर की है, तो दोनों ही बेस्ट है, जो मर्जी लो। क्योंकि अगर देखा जाए, दोनों भाइयों ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके अपनी बड़ी कंपनियां खोली है, तो दोनों की ही ठीक है, घपला तो किसी में नहीं है, तो दोनों ही बेस्ट है। अब जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि वीडियो की लास्ट में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन तो पूछ के जाता हूं, तो आज भी मैं पूछूंगा एक आसान क्वेश्चन। तो देखते हैं आप लोगों में से फिर महान जीनियस कौन है। तो चलिए पूछता हूँ। तो देवी और सज्जनों, ये रहा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर। तो मेरे को ये बताओ कि इस दुनिया में सबसे पहले पंछी आया या फिर उसके बच्चे आए? जल्दी बताओ, महान जीनियस बनना है तो जल्दी बताना होगा आप लोगों को।